अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। आज हम अपना यूनिट 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम। आप लोग भी अपनी बुक्स ओपन करें साथ। चैप्टर का नाम है मटेरियल्स यानी मादा मवाद। ओके, इन आवर डेली लाइव्स वी यूज़ मैनी मटेरियल्स। हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, द बिल्डिंग्स वी लिव, जिन घरों में जिन इमारतों में हम रहते हैं, वर्क एंड प्ले या फिर जहाँ काम करते हैं जिस जगह या जहाँ खेलते हैं, आर मेड ऑफ़ डिफरेंट मटेरियल्स, वो डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई होती हैं। ठीक है, सो आर अवर क्लॉथ्स, अब हमारे कपड़ों के साथ भी यही सीन है। ठीक है, कि वो भी मुख्तलिफ़ मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। फर्नीचर है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिन पे हम जिन गाड़ियों पे सफ़र कर रहे होते हैं, बाइक्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई होती हैं। ओके, द वर्ड मटीरियल, अब मटीरियल वर्ड का मतलब क्या है? डिस्क्राइब्स व्हाट थिंग्स आर मेड फ्राम। मटीरियल का मतलब ये है कि जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कितनी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा मटेरियल हो सकता है? सम मटेरियल्स दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइव्स आर, बहुत से ऐसे मटेरियल जिनके हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा वास्ता पड़ता है। ठीक है, वो कौन कौन से? वुड है। ठीक है, अब जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं या वो तो लकड़ी की बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट है मेटल, या फिर किसी धात की बनी हुई होती है, मतलब लोहे की, स्टील की, ठीक है, कॉपर की, किसी चीज़ की, या फिर पेपर की, कागज़ की बनी हुई होती हैं। आगे फैब्रिक या किसी कपड़े की बनी हुई होती हैं। एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप रोज़ की इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं, वो आप नोट कीजिएगा कि किस चीज़ की बनी है। ठीक है, वो इन्हीं में से किसी न किसी एक मटेरियल की बनी हुई होगी। ओके, उसके बाद है, अब इसी पेज पे है नीचे के प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या खसूसियात हैं उनकी। ठीक है, किस तरह का है वो मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं। मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अब हर मटेरियल की अपनी कुछ खसूसियात होती हैं दैट मेक देम सूटेबल फॉर डिफरेंट यूजेस। तो फिर उनके मुख्तलिफ़ इस्तेमालात भी होते हैं। ठीक है, जिस तरह का मटेरियल होगा फिर उस तरह का उसका इस्तेमाल भी होगा। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंट और ओपेक, अब इसका क्या मतलब है? कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनमें से हम मतलब देख सकते हैं आर पार। ठीक है, जैसे ग्लास हो गया, अब ग्लास से हम एक साइड से दूसरी साइड पे देख सकते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं ओपेक। अब इसका क्या मतलब होता है? जैसे वुड है, लकड़ी है, लकड़ी की हम इस साइड पे अगर हो दूसरी साइड पे हम लकड़ी से नहीं देख सकते। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जिनके आर पार हम देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और ओपेक इसका ऑपोजिट है। ठीक है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है, इससे आगे भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, मटेरियल्स की, वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ देखें आप इस पेज पे कुछ मटेरियल्स होते हैं जो वाटर प्रूफ होते हैं। ठीक है, जिनमें से पानी नहीं गुजर सकता। ठीक है, पानी को अब्जॉर्ब वो नहीं कर सकते। कुछ होते हैं जो अब्जॉर्बेंट होते हैं, जो पानी को अब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो नीचे यही लाइन लिखी है आपके, वाटर प्रूफ मटेरियल्स डू नॉट सोक अप वाटर, पानी को अपने अंदर मतलब नहीं सोक कर सकते। ठीक है, जैसे कि आप ये जैकेट देखें, कुछ वाटर प्रूफ जैकेट्स होती हैं। आप ये बॉटल देखें आप प्लास्टिक की है, उसके बाद ये ग्लव्स हैं, फुटबॉल है, अम्ब्रेला है, इनके अंदर से पानी इनमें अब्जॉर्ब नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरे मटेरियल्स हैं नीचे अब्जॉर्बर, उसमें क्या होता है कि पानी सोक हो जाता है, पानी जज्ब हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, वो वाटर प्रूफ नहीं होते, जैसे कि स्पंज है। और ये आप शॉपिंग बैग देखें, ठीक है, तो पेपर का बना हुआ है ये। ठीक है, उसके बाद ये जैकेट आप देखें, कुछ जैकेट सब ऐसी भी होती हैं जिनमें पानी जो है अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये इस तरह के मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, आपने साथ साथ याद रखना है कि कौन से मटेरियल्स को क्या कहते हैं। ठीक है, अब जैसे पीछे ट्रांसपेरेंट और ओपेक थे, यहाँ पे अब वाटर प्रूफ और अब्जॉर्बेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस मटेरियल में क्या होता है। उसके बाद है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। अब कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? जैसे आयरन हो गया, एंड सम काइंड्स ऑफ स्टील। कुछ स्टील या आयरन ऐसा होता है जो अट्रैक्ट करता है मैग्नेट्स को अपनी तरफ, मैग्नेट उसके साथ चिपक जाता है, तो वो क्या है? मैग्नेटिक हो गया। एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो मैग्नेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते, मैग्नेट उनके साथ नहीं चिपकता। ठीक है, अब जैसे मैग्नेटिक में आप देखें आयरन और स्टील है, और नॉन मैग्नेटिक में कौन कौन सा है? आप रबर देख लें, पेपर देख लें, ये मैट्रेस है स्पंज टाइप। ठीक है, ये देख लें, आप प्लास्टिक देख लें, तो इन चीज़ों के साथ जो है वो नहीं अट्रैक्ट होता मैग्नेट। ओके, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल और रिजिड। ठीक है, फ्लेक्सिबल कौन से मटेरियल्स होते हैं? जैसे क्लॉथ हो गया या पेपर हो गया, जो इजीली बेंड हो सके। ठीक है, उनको आप मोड़ सकें। ठीक है, रिजिड मटेरियल कौन से होते हैं? जो इजीली बेंड ना हो सकें, जैसे कि ग्लास है, ये कंक्रीट है, वो इजीली बेंड नहीं हो सकती। ठीक है,
समटाइम्स द सेम मटेरियल प्लास्टिक फॉर एग्जांपल कैन बी फ्लेक्सिबल और रिजिड। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है क्योंकि एक ही मटेरियल है वो एट अ टाइम फ्लेक्सिबल भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। अब जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक फ्लेक्सिबल भी होता है, आपने प्लास्टिक के पाइप वगैरह देखे होंगे, ठीक है, और रिजिड भी होता है। कुछ इस तरह का भी प्लास्टिक होता है, जैसे जग वगैरह, प्लास्टिक का जग अगर आप देखें तो उसको नहीं बैंड कर सकते, लेकिन प्लास्टिक का पाइप है तो उसको बैंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जिसकी प्रॉपर्टी है वो स्ट्रॉन्ग और वीक, यानी कि मजबूत होना या कमज़ोर या फिर हार्ड और सॉफ्ट भी आप इसको कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मटेरियल कौन से होते हैं? रॉक्स या स्टोन, जैसे चट्टानें और पत्थर वगैरह हो गए, ठीक है। उनको स्क्रैच करना या ब्रेक करना, मतलब उनको तोड़ना या स्क्रैच करना, उनको खुरदना जो है वो मुश्किल होता है, ठीक है। सम थिंग्स आर सॉफ्ट, अब कुछ चीज़ें नरम होती हैं, ठीक है। सम थिंग्स कैन बी हार्ड टू टच, कुछ चीज़ें होती हैं जो हाथ लगाने में तो सख्त होती हैं बट ईजी टू ब्रेक, लेकिन टूट जाती हैं वो, ठीक है। अब जैसे कि अ ग्लास जार इज़ वीक, अब जो एक शीशे का बना हुआ जार है वो वीक होता है। इफ़ इट इज़ ड्रॉप, अगर वो गिर जाए इट विल ब्रेक, तो वो टूट जाएगा, ठीक है। अब हाथ लगाने में तो ग्लास शीशा आपको सख्त लगता है ना, ठीक है, लेकिन वो नाजुक होता है, वीक होता है, गिरता है जब वो तो टूट जाता है। अच्छा, उसके बाद कॉन्सेप्ट चेक का एक जो है पोर्शन होता है, ठीक है। मेक अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड टेस्ट देयर प्रॉपर्टीज़। आपने करना क्या है कि ये लेक्चर आपने सुना है, ठीक है, आपको समझ आ गया, हमने इसमें क्या पढ़ा है, मटेरियल के बारे में पढ़ा है और ये पढ़ा है कि किस किस तरह के मटेरियल्स होते हैं। अभी आगे नेक्स्ट हमने पढ़ना है, लेकिन अभी तक जितने हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, आपने क्या करना है, ये डिफरेंट मटेरियल्स आपने इकट्ठे करने हैं घर में, कोई भी चीज़ आपने उठा लेनी है, ठीक है, और आपने टेस्ट करना है, मतलब ये चेक करना है कि अब ये ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, वाटरप्रूफ है, मैग्नेटिक है, हार्ड है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्ट है या फ्लेक्सिबल है, ठीक है। आपने फिर एक चार्ट बनाना है, ठीक है। मैक्सिमम आप 6 to 7 चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी करें, ठीक है। अपने घर में से कोई भी आप चीज़ इकट्ठी कर लें जो रोज़ाना आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे कि एक चार्ट बनाएंगे और आप एक साइड पे लिखेंगे कि हमने कौन कौन सी चीज़ें कलेक्ट की है, ठीक है। दूसरी साइड पे लिखेंगे कि अब ये किस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ लिटिल असाइनमेंट फॉर यू। आपने बस ये छोटा सा काम करना है, ठीक है। इसको आप रिवर्स में भी कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं कि आप ख़ुद मतलब एक चीज़ ख़ुद ढूंढें ट्रांसपेरेंट अपने घर में और उसको चार्ट पे लिख दें कि ये मैंने चीज़ जो है वो ढूंढी है और ये ट्रांसपेरेंट है, या फिर चीज़ पहले ढूंढें और फिर ये गेस करें कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद यहीं से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।